नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे न्यूट्रिएंट के बारे में जो हमारे शरीर, हृदय, मस्तिष्क को हेल्दी रखने में बहुत ही हेल्प करता है। जी हाँ, ऐसे फैटी एसिड को जिसे हम ओमेगा 3 कहते हैं, जिसका लोगों का मानना है जो कि सिर्फ मछली में ही पाया जाता है। ऐसे में जो लोग वेजिटेरियन हैं, वो किस डाइट के थ्रू ओमेगा 3 ले सकते हैं? आइए जानते हैं। नमस्कार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात। एक्चुअली में ओमेगा 3 का जो नाम है ना, अब हम लोग बहुत सुनने लगे। पहले हम लोग को नहीं पता था। बहुत सारे लोग आजकल टीवी, रेडियो, पेपर में पढ़ के समझ रहे हैं। ये एक फैटी एसिड होता है और ये हमारे शरीर में नहीं बनता। तो जो हमारे शरीर में फैट होता है वो इसको नहीं बनाता, ये हमको बाहर से लेना होता है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। और इससे हमारे शरीर को कई तरह के फायदे पहुंचते हैं और ये हमारे बॉडी का डिफेंस को मजबूत करता है, बहुत सारे रोगों से बचाता है। जब लोगों को इसकी उपयोगिता के बारे में पता चलता है तो लोग सोचते हैं अरे ये इतनी अच्छी चीज़ है और हमें पता ही नहीं। और हो क्या रहा है कि हम लोग बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं। जैसे एक बहुत कॉमन सी बात कही आपने कि वेजिटेरियंस फिश में मिलता है। सच्ची बात है कि इसका मेन सोर्स मछलियों में या एनिमल्स में होता है। ये तो बिल्कुल सच्ची बात है। लेकिन भारत जैसे देश में जहाँ 50% वेजिटेरियंस है, उतनी समस्या तो हम लोग को देखने को नहीं मिलती। तो यहाँ एक बात हमारे दर्शकों को पता होनी चाहिए कि हमारे जो पूर्वज थे वही बहुत समझदार थे। अभी जैसे जन्माष्टमी गई, हम लोग ने डिफरेंट बीज की मिठाई खाई। जन्माष्टमी में जो प्रसाद चढ़ता है उसमें भी चिया के बीज, और जिसको हमारे दादी, जैसे मुझे याद है हमारी दादी जब हम लोग खरबूजा खा लेते थे उसका बीजा रख लेती थी, कद्दू के बीज को रख लेती थी, उसे सुखाती थी, फिर उसकी डिफरेंट टाइप की मिठाई बनाते थे और उसको चीज़ को हम लोग लेते थे। तो ये भी एक रिच सोर्स है। लेकिन हम लोग वहाँ पे जाएं उससे पहले हम लोग ये समझें कि ये ओमेगा 3 फैटी एसिड है क्या। ये जो एक बॉडी का एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो बॉडी हमें नहीं बनाता, जिसको हम बाहर से लेते हैं। और ये 3 तरह का होता है। ALA होता है जो कि मेनली वेजिटेबल सोर्स होता है। इसके अलावा इसके 2 और सोर्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं DHA और EPA। फुल फॉर्म नहीं बोलने कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये चीज होती है, जो DHA होता है और EPA होता है, ये जनरली एनिमल प्रोटीन होता है, एनिमल से हम लोग को मिलता है और इनका हमारे शरीर में होना बहुत जरूरी होता है। अब लोग पूछते हैं कि हमारे शरीर में इनकी यूज क्या है। तो ये हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है। जो स्किन में चमक होनी चाहिए, जो एजिंग प्रोसेस को ये रोकता है, स्किन को ड्राई होने से रोकता है, हमेशा हाइड्रेटेड रखता है, जो स्किन में आपकी चमक बनी रहती है। जैसे धूप में हमें जाना हो तो उस वक्त ये हमें बचाता है। और इसकी अगर मात्रा बॉडी में सफिशियंट हो तो ये मुहासे को भी रोकता है। सेकंड चीज होती है, जब माँ प्रेग्नेंट होती है उस वक्त ये बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, खासकर उसके मेंटल डेवलपमेंट के लिए। हाँ, और मेन ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड का नाम हमें पता है कहाँ से चला, वो होता है कार्डियक डिजीजेस जैसे जैसे बढ़ी, हार्ट की प्रॉब्लम जैसे जैसे बढ़ी, वैसे जैसे जैसे रिसर्च हुई वैसे पता चला कि ओमेगा 3 फैटी एसिड तो बहुत बढ़िया चीज है हार्ट के लिए। आज डेली लोग वो इससे बीमार हो रहे हैं, तो लोगों को लगा कि नहीं, मछली ही एक सबसे अच्छा स्रोत है, इसको हम लेंगे तो हमारा हार्ट मजबूत रहेगा। लेकिन जो नॉन वेजिटेरियंस है, वेजिटेरियंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो नॉन वेजिटेरियंस उसमें भी एक अच्छी आबादी है जो मछली खाना पसंद नहीं करती, क्योंकि उसमें स्मेल बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसको अवॉइड करते हैं। और आज शहर में और बड़ी दिक्कत हो गई। तो एक डेफिनेटली एक अलग सोर्स तो हमें जानना ही चाहिए। तो ये चीज़ हमें जानना है। इसके अलावा जो लोग ओबेस होते हैं, थोड़े मोटे होते हैं, उनको भी ये जो है ओमेगा फैटी एसिड डिफरेंट बीमारियों से बचाता है। और जो हमारी आंख है उसकी रोशनी, उसकी एक्टिविटीज, उसके एजिंग के साथ जो उसमें डीजनरेशन होता है, उसको भी ओमेगा फैटी एसिड हेल्प करता है उसके हेल्दी रखने के लिए। खासकर हमें हमें हमारे रेटिना के लिए बहुत फायदेमंद है। जिनको ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं, उनको भी डाइट में अगर ये ओमेगा फैटी एसिड देखें तो रिसर्च कहता है कि वो
हमारे शरीर के अच्छे कोलेस्ट्रॉल एचडीएल को बढ़ाता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। उसके अलावा इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होता है जिससे बॉडी के सूजन को रोकता है। आजकल जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही हैं, अवेयरनेस बढ़ रही, तो ऑटो इम्यून डिजॉर्डर्स बढ़ रहे हैं। तो जब ऑटो इम्यून डिजॉर्डर्स बढ़ रहे हैं तो जो अभी NIH जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है उसका रिसर्च बोल रहा है कि ओमेगा फैटी एसिड जो है बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ा के बॉडी को हेल्दी रखने में बहुत मदद करता है। इतना ही नहीं, जो पैंक्रियाज होता है उसमें भी इंसुलिन का जो प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आने लगती है तो भी ओमेगा फैटी एसिड वहाँ मदद करता है। अब देखिए हेड टू फुट है, डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स हैं और उसके यूज हैं। इसी तरह से मेंटल डिसऑर्डर्स में भी इसका बहुत अच्छा रोल है, खासकर जब लोगों को भूलने की बीमारी आने लगे और कुछ लोग जो पेट की दिक्कत लेके आते हैं उन पे भी इसका बहुत अच्छा रोल है। इसके अलावा नया रिसर्च जो बोल रहा है कि कैंसर पे अगर अधिक मात्रा में हम लोग ओमेगा 3 फैटी एसिड का सेवन करें तो कोलोन कैंसर की होने की संभावना काफी कम हो जाती है। ये नई रिसर्च बोल रही है, इतने ज्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर हुआ, प्रोस्टेट कैंसर आजकल बहुत बढ़ रहा, उस पर भी इसका अच्छा असर है। अब जो नई स्टडी बोल रही, जो सांस में कफ होना, घबराहट होना, खांसी होना, जिसे हम लोग अस्थमा कहते हैं, उसमें भी इसको लेने से आराम आ रहा। आजकल एक केस बढ़ रहा है फैटी लीवर का, जो फैटी लीवर के केसेस को भी कंट्रोल करने में ओमेगा 3 फैटी एसिड काम कर रहा। अब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स चेंज हो रहे हैं तो जॉइंट्स प्रॉब्लम बढ़ रही, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, इस तरह की जो बीमारियां हैं उसमें भी जब हम इसको लेते हैं तो आराम मिलता है। अब क्वेश्चन मिलता है कि इसको लेने से ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस में क्यों आराम मिलता है? तो आराम इसलिए मिलता है क्योंकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होता है, तो ये सूजन को रोकता है। जब ये सूजन को रोकता है तो पेट का दर्द, जकड़न, इनसे भी आदमी को पीठ में दर्द हो रहा है या कहीं स्टिफनेस हो रही तो जकड़न, उसको भी ये दूर करता है। अब एक कॉमन सा क्वेश्चन आ जाता है कि कितना लें, है ना? तो देखिए यहाँ बहुत क्लियर कट कर लूँ कि कोई हमें ये मात्रा किलो में तो लेनी नहीं है, ग्राम में लेनी होती है। एवरेज पुरुष में देखो एज वाइज वेरी करता है। एक एडल्ट मेल की हम बात करें तो 1.6 ग्राम, एडल्ट फीमेल की बात करें तो 1.1 ग्राम। ये इतनी मात्रा है जो कि हम इतने सारी चीजें खाते हैं उनमें मिली मैक्रोन होते होते वो सफिशिएंट हमारे बॉडी को प्राप्त हो जाता है। अब क्वेश्चन है, यहाँ मैं आपसे बोलूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं इसके सोर्सेज के बारे में, नेचुरल सोर्सेज के बारे में, जो कि शाकाहारी लिखा है, जो इंडियन डाइट में हमें मिल जाए। वेजिटेरियंस ओमेगा 3 के रिच सोर्स के लिए अपनी डाइट में फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, अखरोट, एवोकाडो, मूंग बीन्स, टोफू, सोयाबीन, ब्लैकबेरी, राजमा आदि को ऐड कर सकते हैं। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आई होप हमारे व्यूअर्स को पसंद आएगी। थैंक यू एवरीवन। नमस्कार, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो फिर इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। और अगर आपको कोई डाउट है तो फिर आप हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक्स।